हेलो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, नहीं थर्ड ईयर, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। तो नाउ आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। तो ये वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। एक तो मैं इसमें डिस्कस करूँगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं एमबीबीएस अब्रॉड के, जो अभी इस साल बच्चे आने वाले हैं देख के लिए ध्यान में रख के चलें कि क्या कुछ एडवांटेज रहने वाली है और क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं उनके लिए जो चूज़ कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड। तो उनके लिए क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज रहने वाली है, क्या हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक जो एनएमसी का न्यू रूल और रेगुलेशंस का आर्टिकल आया है जो अभी अपडेटेड है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है या अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरा कंटेंट फॉलो कर रहे हो और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ यार एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी या फिर आपको किस टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियो चाहिए। आसपास 950 हो गए हैं फॉलोवर, 50 फॉलोवर की और ज़रूरत है, तो जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर दो। फॉलोवर कह रहा हूँ, सॉरी, सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। चलो वो तो एक अलग बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड की, तो एडवांटेज में हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं। एक तो भाई देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जैसे इंडिया में फिलहाल के टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है वो सब आपको पता ही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो नीट में हर साल बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। वो तो कम होने से रहे और ना वो आगे भी कम होंगे, ठीक है, वो तो बढ़ेंगे ही। और जो हमारे पास सीट है इंडिया में, जो सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों अगर हम मिला लें तो भी लगभग कितनी सीट है अपने पास, लगभग 1 लाख के आसपास सीट है, ठीक है। और गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग आधी सीट मान लो जो गवर्नमेंट की है। तो भाई उसमें तो लगभग 1% बस चांस है कि आपका नीट में जो सिलेक्शन है वो इधर होगा इंडिया में। अगर इंडिया में सिलेक्शन हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो, अगर इंडिया में सिलेक्शन हो जाए आपका तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप घर पर रहोगे, सब चीज़ अपनी फैमिलियर रहेंगी सारी चीज़, तो वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं आ पाता है, नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, मेरी तरह या और भी जो बहुत लोग हैं उनकी तरह, तो इसको अपना फेलियर मत मानो, ठीक है। पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसको अपना फेलियर मत मानो। सबकी ज़िंदगी है, किसी चीज़ से कोई ज़िंदगी कोई भी चीज़ किसी भी कारण से रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आपका अगर सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ तो आपकी किस्मत में कुछ और लिखा होगा, अगर वहाँ नहीं हुआ तो किस्मत में कुछ और लिखा होगा। लेकिन हारना नहीं है, थकना नहीं है, मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़रूर निकलेगा, ठीक है। तो पहली अगर हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो भाई एक तो ये है कि अगर आपका सपना है एमबीबीएस करने का और वो इंडिया में पूरा नहीं हो पा रहा, या तो सिलेक्शन की वजह से या भाई प्राइवेट का सबका बजट नहीं हो पाता, किसी का भी नहीं हो पाता, मतलब किसी का तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना फिर भी ये है कि अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो तो भी जो है कोशिश करो कि अपने माँ बाप के पैसे जितने हो सके बचाओ, क्योंकि भाई सबको पता है एमबीबीएस अगर प्राइवेट से करोगे तो 1 करोड़ तक की जाएगी, ठीक है। तो अगर वहीं पे तो आपकी एमबीबीएस जो है 25-30 लाख में ख़त्म हो रही है तो आई थिंक आपको उधर की तरफ देखना चाहिए। पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज ये हो गया, ये इसी के अंदर इंक्लूड हो गया कि आपका जो है ये सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट से करोगे तो 1 CR के आसपास जाएगा, और अगर आप एब्रॉड से करोगे जैसे कि रशिया वगैरह से करोगे, मैं रशिया की बता रहा हूँ, रशिया से करोगे तो आपका लगभग पड़ जाएगा ये 25 से 30 एवरेज मान के चलो। बाकी यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो ये तो ये हो गया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अब्रॉड में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी है BSMU, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। हॉस्टल्स वगैरह जो हैं वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट भी हैं बट मेजरली गवर्नमेंट है। और अगर मैं गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, कंपेयर करूं इंडिया से, तो इंडिया के कंपैरेटिवली रशिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी डेवलप कंट्री जो है रशिया है। और जैसे अगर मैं हॉस्टल्स की बात भी करूं तो मेरे आप पिछले ब्लॉग में देख भी सकते हो, वहाँ के हॉस्टल्स जो हैं गवर्नमेंट वो किस तरह के हैं, और इंडिया में जो हॉस्टल्स रहते हैं या जो बिल्डिंग्स रहती हैं वो किस तरह की रहती हैं वो आपको पता है। दूसरा, हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स जो हैं रशिया में काफ़ी जो है रेनोवेटेड हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है और आपका काफ़ी सस्ता पड़ जाता है हॉस्टल। गवर्नमेंट, अगर आपका गवर्नमेंट में इधर सिलेक्शन हो जाता है तो ओब्वियसली इधर भी काफ़ी सस्ता पड़ेगा, गवर्नमेंट का खर्चा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इंडिया में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे हम अब्रॉड की चूज़ कर रहे हैं
तो बच्चों का ये रहता है कि यार रहने खाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हॉस्टल वगैरह काफ़ी महंगे पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल लेते हो तो उसकी फ़ीस डिसेंट है। जैसे मेरा हॉस्टल है, उसकी 14-15,000 है पर ईयर, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा आपको एक ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाता है बाहर की कंट्रीज़ का। बाहर थोड़ा आप पेशेंट वहाँ के देखते हो, वहाँ थोड़ी जो है हम कह सकते हैं, अगर जैसे प्रैक्टिकली जो मशीन्स हैं, या जैसे कहीं कहीं पर रोबोटिक सर्जरी भी है इंडिया से बाहर अगर हम बात करें, तो आपको थोड़ा बहुत उनका एक्सपोजर भी मिल जाए। पढ़ाई से हट के मैं बात कर रहा हूँ, आपको बाहर रहने का पता चल जाएगा, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आएंगी उससे आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है। अब ये तो हो गई एडवांटेज की बात। अब हम अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है आपका। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज तो भाई ये है कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है, इंडिया में अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो वो 4.5 ईयर्स है, लेकिन अगर रशिया की बात करें तो वो 6 ईयर्स है, ठीक है। 6 ईयर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। अब कुछ बच्चों का ऐसा डाउट रहता है कि भैया जो इंटर्नशिप है रशिया में वो कैसे होती है, कि मतलब 5 साल का कोर्स और फिर 1 साल की इंटर्नशिप होती है इंडिया की तरह, या कैसे है। तो मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि भाई रशिया में जो इंटर्नशिप होती है वो पूरा जो कोर्स है वो 6 साल का होता है, और उस 6 साल के कोर्स में ही जो है आपकी इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। एक तो पहला हो गया आपका ये कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है। ये रशिया में 6 का है और इंडिया में जो 4.5 का है। फिर अगर हम बात करें कि दूसरा एडवांटेज जो है वो है लैंग्वेज बैरियर। ये देखो, रशिया में आप आओगे, अभी मैं रशिया का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ तो इसलिए सारी चीज़ें मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। बाकी आप कहीं और का भी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है, या फिर इंस्टा हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या कमेंट सेक्शन में जो है आप बता सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हैं, कोई नहीं मैं बता दूँगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये है आपका लैंग्वेज बैरियर। अब यार आप सपोज रशिया में आए तो ऐसा है नहीं है, आपका जो है लैंग्वेज की क्लासेस चलेंगी, आपको रशियन सिखाई जाएगी, ठीक है, आप सीख भी जाओगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है जो। अब देखो यार, आप अगर इंडिया में हो, अगर हमें किसी से बात करनी है, चाहे वो कोई पेशेंट ले लो या कोई नेटिव पीपल ले लो, ठीक है, हम उनसे बात करेंगे तो जो है उसमें फ़र्क पड़ता है, हम उन्हें समझा सकते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं। लेकिन आपको रशियन आने के बावजूद भी आप उतनी अच्छे से उन्हें नहीं समझा सकते या उनकी बातें नहीं समझ सकते। या फिर पेशेंट के रिगार्डिंग अगर हम देखें, अगर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं तो स्टार्टिंग में जो है आपका 1-2 साल उतना अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि वही बात है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। हमें टीचर अगर अलाउ कर भी देंगे कि आप पेशेंट के पास जाओ, उनका डायग्नोस अगर हमें करने को दिया भी जाए तो भी हम उनसे उस तरह बात नहीं कर सकते, उनसे उस तरह पता नहीं लगा सकते उन्हें क्या बीमारी है क्या नहीं, वो हमें उस तरह से नहीं समझा सकते। तो वो एक डिसएडवांटेज है। हाँ, 3rd-4th ईयर के बाद 5th ईयर में जब हमारी हाई लेवल पे जो है थोड़ी सर्जरी क्लासेस लगती हैं और प्रैक्टिकल जो है हमारी क्लासेस लगती हैं, तब हमें समझ आ जाएगा जो सीनियर सर में बताते हैं, और अभी धीरे धीरे समझ आ भी रहा है क्योंकि अब थोड़ी रशियन पहले से बेटर हो रही है, तो वो उस टाइम पे थोड़ा सही है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो है भाई स्ट्रगल। अगर आप एब्रॉड आ रहे हो, फिर चाहे कोई सी भी कंट्री हो, सबके लिए सेम है, स्ट्रगल जो है आपका बढ़ जाता है, लगभग डबल हो जाएगा। अगर आप इंडिया से कहीं भी MBBS कर रहे हो तो यार इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक तो बाहर रहोगे, सारी जिम्मेदारी खुद की होंगी, और रशिया में क्या है कि जैसे आप आओगे तो आपको खाना खुद से बनाना पड़ेगा, अपने कपड़े खुद से धोने पड़ेंगे। हाँ, ये है कि वॉशिंग मशीन वगैरह मिल जाएंगी हॉस्टल्स में, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। बाकी जो है खाना बनाना, अपने बर्तन वगैरह और अपना सामान लाना, आना जाना, सब कुछ करना, मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यार देखो, आप MBBS कर रहे हो तो आप सिर्फ कॉलेज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए। तो वो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो पढ़ने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पढ़ना तो उनके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है भाई, आप आओ आराम से, मौज मस्ती करो, और मौज मस्ती के साथ ही यूनिवर्सिटी आपको बाहर कर देगी। मैं देखो किसी को डिमोटिवेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पे भी लागू होती है। अगर मैं भी कुछ वैसा करूँगा तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ही जो है MBBS अब्रॉड चूज़ करो। ये मत सोचना बिल्कुल भी कि MBBS अब्रॉड, रशिया से MBBS है तो कुछ हार्ड नहीं होगा और हम आराम से जाएंगे और क्लियर कर लेंगे और FMG दे देंगे और इंडिया आ जाएंगे। भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरा ऐसा तो कभी नहीं रहा कि रशिया से जाऊंगा तो आसानी से MBBS हो जाएगी, बट हाँ, ये ज़रूर माइंड में था कि यार रशिया में कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा पढ़ना और सब कुछ करना, लेकिन भाई और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है।
इंडिया से बैठ के बोलना बहुत आसान है कि आप अरे ये तो क्या बोल रहे हैं, रशिया से एमबीबीएस करके आया है, इसके लिए तो काफ़ी आसान है। भाई एक बार यहाँ के एग्ज़ाम दे के देखो, पता चलेगा सीरियसली। मैं और भी किसी की, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ भाई, बहुत टफ है, ठीक है। तो अगर पढ़ना चाहते हो तो यार प्लीज़ तभी आना, ठीक है। और उसके लिए टाइम निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर आपको खुद से खाना बनाना है, खुद से अपने कपड़े वपड़े धोने हैं, आयरन करने हैं, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, आना जाना इधर उधर के काम, क्लासेस भी लगती हैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा, तो वो हेक्टिक हो जाता है। बाकी अगर आप मैनेज कर लेते हो तो वेल एंड गुड, फिर बढ़िया है भाई। फिर अगर हम एक और बात करें जो डिसएडवांटेज है, वो एक हो जाता है भाई डिस्टेंस का, कि अपनी फैमिली से जो है जल्दी से नहीं मिल पाते, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हो तो यही कर सकते हो कि साल में एक बार ही घर जा सकते हो भाई, छुट्टी मिलेगी 2 महीने की, तो आप उसमें जो है इंडिया जा सकते हो। ये प्लस पॉइंट है थोड़ा सा, कि भाई साल में एक बार ही हम आराम से जा सकते हैं। लेकिन भाई कई लोग होते हैं जो मतलब फाइनेंशियली भी देखते हैं, और देखना भी चाहिए। वो हर साल ऐसा भी हो सकता है, कुछ बच्चे जो हैं वो एक बार ही आए, फिर 2-3 साल में जाए, फिर 2-3 साल में जाए, हो सकता है फाइनेंशियली, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि भाई डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमें एकदम से अपने घर वालों के पास जाना हो, या उन्हें हमारे पास आना हो, तो वो थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट है। तो ये तो हो गए भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है एमबीबीएस अब्रॉड के, ठीक है। अब बात करते हैं एनएमसी के रूल की। जो अभी एनएमसी का रूल है वो अपडेट हुआ है भाई 6 जून 2025 को, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से कलेक्ट करी है, जो अभी जो है 6 जून को अपडेट हुआ है, जो आर्टिकल है एनएमसी के साइट पे जो उन्होंने अपलोड करा था। तो भाई उसमें कुछ पॉइंट्स वही हैं जो पुराने थे, और 1-2 नए भी हैं। तो उससे मैं थोड़ा सा एक बार, एक तो सबसे पहला आपको जो है नीट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। आपका नीट क्वालिफाई हो गया तो आप जो है एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो, और उसके बाद जो है इंडिया में आप एलिजिबल हो। नीट जो है क्वालिफाई करना चाहिए अगर आप इंडिया से वापस आके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरे को इंडिया आके वापस प्रैक्टिस करनी है, मैं इंडिया में ही एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो भाई नीट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, उसका जो कोर्स ड्यूरेशन है, जो आपका एंटायर एमबीबीएस का कोर्स है, वो 54 मंथ्स का होना चाहिए। 54 मंथ का मतलब है 4.5 ईयर्स, मतलब इंडिया के इक्वली तो होना ही चाहिए। इंडिया में 4.5 होता है, तो आपको 4.5 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए किसी भी कंट्री का। अगर उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है, कम से कम 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए। कम से कम 12 महीने की जो है इंटर्नशिप होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो ऐसा होता है, इंडिया की तरह होता है कि आपका कोर्स ड्यूरेशन हो गया 5 साल का, और 5 साल का नहीं, 4 साल का है, 4.5 साल का मिनिमम होना चाहिए, और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप हो गई। लेकिन मोस्टली जो है बाहर ऐसे ही होता है कि इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूडेड होती है, जैसे कि रशिया में। तो जैसे रशिया में है कि 6 साल का पूरा कोर्स हो गया, 6 साल का, तो जैसे ये 6 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका फुलफ़िल करता है 54 मंथ्स को भी फुलफ़िल करेगा, और 12 महीने की इंटर्नशिप भी फुलफ़िल करेगा। अब इंटर्नशिप में एक पॉइंट और है कि आप इंटर्नशिप और ये जो कोर्स ड्यूरेशन है, ये बेसिकली आप मतलब पार्ट्स में नहीं कर सकते, कि सपोज आपने 2 महीने जो है इंटर्नशिप रशिया से कर ली अपनी यूनिवर्सिटी से, 3 महीने किसी और यूनिवर्सिटी से कर ली, 4 महीने किसी और यूनिवर्सिटी से कर ली, या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए या किसी और कंट्री में चले गए, तो वो इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं है। 2021 से पहले जो है ये सब कुछ एलिजिबल था, अप्रूव्ड था बाय एनएमसी, कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, और आप वहीं से जो है अपनी डिग्री जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 2021 के गैजेट के बाद से ये अब अप्रूव्ड नहीं है। आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, आपको 6 साल की डिग्री या 4.5 साल की डिग्री वहीं से कंप्लीट करनी है, और इंटर्नशिप भी वहीं से होनी चाहिए। वही यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए कि आपका 12 मंथ की जो है 12 मंथ की जो है इंटर्नशिप है वो यहीं से आपकी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। और एक एनएमसी का जो पॉइंट है मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से चूज़ कर रहे हैं तो एक बार ये ध्यान कर लें कि जो यूनिवर्सिटी है वो एटलीस्ट 10 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। एनएमसी ये नहीं कह रहा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी 8 साल पुरानी होगी तो हम आपकी डिग्री को टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन एनएमसी ये बोल रहा है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो एक बार ही गो थ्रू कर लो कि कम से कम उसे 10 साल हुए हों, ताकि जो है आपका एक तो बैच जो है वहाँ से पास आउट हो चुका हो, या फिर आपको वहाँ की कंडीशन पता हो, वहाँ का क्राइटेरिया पता हो किस तरह का है। सपोज आप पहला ही बैच उधर जा रहे हो, नई यूनिवर्सिटी एकदम खुली है और उधर आप चले गए, तो उसके बाद आपने जस्ट एक वो रिस्क ले लिया, ठीक है।
मैं अगर बताऊं तो आसान शब्दों में, आपने वहाँ पे जाके फिर एक रिस्क ले लिया कि अब 6 साल बाद क्या होगा वो आपको नहीं पता, क्योंकि बैच अभी तक पास आउट होकर नहीं निकला, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रिस्क मत लो, जो जहाँ से पास आउट हो चुके हों बच्चे, ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, ठीक है। तो ये सारे जो थे एनएमसी के रूल्स थे। इसकी मैं एक बार एक आर्टिकल की फ़ोटो जो है यहीं कहीं स्क्रीन पर डाल दूँगा, ठीक है, और एक बार ये आप उसे पढ़ लेना। बाकी अगर आपको उसकी आर्टिकल अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और एक जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, एक बार ये आप गूगल पे सर्च कर लेना कि वो जो कंट्री है वो एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैसे तो मैं भी लिस्ट दे दूंगा, लेकिन वो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो एक बार ये आप, तो ये सारी बातें थी जो एनएमसी के रूल थे। ये 54 मंथ वाला हो गया, और 10 साल पुराने वाला हो गया, और 12 मंथ इंटर्नशिप हो गया, और सेम यूनिवर्सिटी से जो है इंटर्नशिप होनी चाहिए। और एक पॉइंट ये था जो मुझे याद आया था कि अब क्या हो गया कि जैसे कि हमें ना अपना एक ये भी रूल है कि जैसे हमें जब से हमने एमबीबीएस स्टार्ट करी है, सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर आप एमबीबीएस स्टार्ट कर रहे हो 2025 से, तो 10 साल के अंदर आपका जो है सारा जो एंटायर कोर्स है और ये जो एफएमजी है ये सब आपको क्लियर करना है। मतलब सपोज़ आपका एडमिशन हुआ 2025 में, तो 6 साल की तो आपकी इधर डिग्री हो गई, ठीक है, 6 साल का तो आपका कोर्स ड्यूरेशन हो गया, 6 साल तो ये हो गए। फिर उसके बाद एनएमसी बोलती है कि 6 साल तो ये, अब बचे आपके पास 4 साल। उन 4 साल के अंदर आपका एफएमजी क्लियर होना चाहिए, और इंडिया के अंदर जो इंटर्नशिप है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 10 साल के अंदर। अगर आप ये चीज़ 10 साल के अंदर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी डिग्री जो है वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है, थोड़ा दिमाग में रखना। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एफएमजी एज सच इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम निकाल, मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ भाई, बाकी यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं पता, आसानी से अगर पास कर देते होंगे तो वहाँ का मुझे नहीं पता, पर मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं करते भाई पास, ठीक है। तो यहाँ का ऐसा सीन है, अगर ये आपने यहाँ के एडमिशन एडमिशन बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ के एग्ज़ाम निकाल लिए तो एफएमजी आप निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा, मम्मी चाय के लिए बुला रही मुझे, नाइस, चाय छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोग के लिए, तो यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चाय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं चाय छोड़ सकता हूँ तो यार एक बार जाके सब्सक्राइब कर दो। चलो, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, इस वाले पॉइंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। एफएमजी जो है आप साल में 2 बार ही दे सकते हो, तो एक साल में आपके पास 2 अटैम्प्ट है। तो अगर हम 6 साल में से 4 साल की बात करें, 4 साल है, 4 साल में से 1 साल अगर हम इंटर्नशिप का निकाल दें तो भी आपके पास 3 साल बचते हैं, और 3 साल का मतलब है 6 अटैम्प्ट। समझ रहे हो आप, 6 अटैम्प्ट आपके हाथ में है कि आप एफएमजी के 6 अटैम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। 6 अटैम्प्ट यार बहुत होता है। अगर आप 6 अटैम्प्ट में नहीं निकाल पा रहे हो अपना एफएमजी, तो फिर शायद आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। वो फिर 10 साल जो है वो बस लिखने के लिए है, डराने के लिए है। बाकी 6 अटैम्प्ट में यार निकल जाता है, पहले अटैम्प्ट में भी निकल जाता है, और अगर किसी कारण से आपका पहले अटैम्प्ट में नहीं होता तो सेकंड अटैम्प्ट में निकल जाता है, अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से, ठीक है। तो ये सारा था लेखा जोखा। व्यू से मेरी तरफ से रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भैया ये वाला पॉइंट रह गया था, या इस वाले पॉइंट में थोड़ी करेक्शन है, मेरे से भी हो सकता है गलती हो गई हो कुछ, तो मुझे बता देना प्लीज़, ठीक है। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप एक बारी कमेंट सेक्शन में जो है मैसेज कर दिया करो, या मुझे डीएम कर दिया करो व्हाट्सएप पे। मैं सबके जो है रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है किसी का भी आज तक रिप्लाई मुझे नहीं लग रहा ऐसा हुआ होगा कि मैंने किसी का रिप्लाई नहीं करा होगा। एक आध कोई रह गया होगा तो माफ़ कर दो मुझे। बाकी जो है आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी भाई सावन का महीना है, हर हर महादेव सभी को, ठीक है। ध्यान रखो सब अपना। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो सब अपना, बाय।